हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट बी अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ रासायनिक समीकरण को किस तरह से संतुलित किया जाता है। केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में पूछे आते हैं, 11 12 किसी भी क्लास में आप 6 से लेकर 0 लेवल से आपको कराऊंगी। अगर आप ये सीख गए तो आगे चल के आपको रटना नहीं पड़ेगा रिएक्शंस को। बच्चे रट लेते 2 आ गया 3 आ गया, ये आपको रटना नहीं पड़ेगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए देख लेते हैं। पहले आपको थोड़ा सा ईजी से कराऊंगी, फिर हार्ड लेवल तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बैलेंस क्या करना होता है पहले ये देख लो। जो ये भाग ले रहे ना पदार्थ, रासायनिक क्रिया में जो भाग लेते पदार्थ ये अवकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद यानी प्रोडक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये जितने इधर हैं इतने ही इधर होने चाहिए। ठीक है, ये होता है संतुलित करना। मीन्स कहने का ये है कि हाइड्रोजन जितने इधर हैं, ऑक्सीजन जितने इधर हैं, उतने ही इधर होने चाहिए। दोनों साइड बराबर हो, जितने अणु इधर हैं उतने ही इधर हो, तब कहा जाता है कि ये भी बैलेंस है। तो चलिए देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। आप नोट्स बनाते चलिए, तभी आपको अच्छे से होगा। अब आप सुन के करेंगे तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। आप खुद से करके देखिए। पहले आपको एग्जाम्पल करवा दे रही हूँ, फिर आप खुद से करके देखते जाइए, आपको आता जाएगा। और साथ साथ मैं भी बताती चल रही हूँ। ठीक है, तो देखो एच यहाँ पर 2 हैं इस साइड, और इधर देखो इधर भी एच हमारे बैलेंस है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओ इधर कितने हैं, ओ 2 है ना, तो ओ कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ पर ओ सिंगल है, एक है, तो इधर एक कमी है ना ओ की, तो हम यहाँ पे क्या ऐसा कर दें कि 2 हो जाए। तो एक बात ध्यान रखना कि बच्चे ना इधर इस साइड 2 लगा देते हैं। आपको इस साइड कुछ भी नहीं लगाना है। जो कुछ भी लगाना, घटाना, बढ़ाना सब आगे इस साइड करना है। ठीक है, इधर लगाना तो इधर लगाओ, इधर लगाना है, पर ये नहीं कि इसके नीचे आप लिखते जा रहे हैं यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 लगा दो, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो एच तो हमारे बैलेंस थे, ओ बैलेंस नहीं था, तो यहाँ पर एक सिंगल हो तो हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो अब ओ हमारे इधर 2 हो गए। ठीक है, इधर तो ओ है ही हमारे 2। एच हमारे पहले तो बैलेंस थे, ठीक है, बट अब यहाँ पे 2 लग गया है। अब आपको देखना है कि ये बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर H2 मैं बहुत ही आराम से धीरे धीरे बता रही हूँ। ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाए। टाइम कितना लगता है पर आपको समझ में आ जाएगा। H यहाँ पर 2 है, ठीक है, बट यहाँ पर H बदल गया। क्यों? देखो यहाँ पे H2 तो पहले से था ही, एक 2 मैंने और लगा दिया, तो इन दोनों का यहाँ से मल्टीपल हो जाएगा, गुणा कर देंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पे नीचे डिजिट होती है आगे कुछ भी लगाओ तो उसका मल्टीपल हो जाता है। तो 2 2 जा 4। अब H हमारे पास कितने हो गए 4। यहाँ पर 2 ही है H, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। तो 2 2 जा 4। अब सब कुछ बैलेंस है, H भी बैलेंस है और O भी बैलेंस है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास H4 है, इधर भी 2 2 H4 हो गए। O2 और O के आगे ये 2 लगा ही हुआ है, O तो 2 ही कहे जाएंगे, पर H4 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि H2 नीचे है, तो 2 2 जा 4। क्लियर हुआ? कोई चीज़ हमने ऐसे लिख दी 2 MgO, तो यहाँ पर जो ये 2 लगा है ना, तो Mg के लिए भी 2 है और O के लिए भी है। Mg भी यहाँ पे 2 है और O भी 2 है। यहाँ कुछ नीचे लगा देंगे तो इसका मल्टीपल हो जाता है। क्लियर? और देखो, और देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। Mg प्लस O2। अब यहाँ पे देखो Mg सिंगल एक है, यहाँ पे भी एक है, कोई बात नहीं। O देख लेते हैं। O यहाँ पर 2 है, यहाँ पर O एक ही है, तो हम क्या करें कि 2 हो जाए। इधर तो मैंने आपको मना कि ये प्रोसेस गलत है, तो आप 2 कहाँ लगा देंगे, यहाँ पे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया कि ये 2 जो लग गया है ना, वो Mg तो हमारे 2, अब Mg भी कितने हो गए 2 हो गए, और ऑक्सीजन भी हमारे कितने हो गए 2 हो गए। ठीक है, तो O तो हमारे पास यहाँ पे 2 कंप्लीट है। इधर Mg यहाँ पर सिंगल है, जबकि यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये 2 लग गया ना, तो Mg भी 2 हो गए। तो यहाँ पे क्या कर दें कि ये 2 हो जाए, तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे 2 Mg। अब ये बैलेंस हो गया। देखो हो गया कि नहीं हो गया? Mg यहाँ पे 2 लगा है तो ये 2 बैलेंस हो गया। O के आगे 2 है तो O भी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे O2। इस तरह से कर लेते हैं। आई होप आपको अच्छे से हो गया होगा। 4 साढ़े 4 मिनट में आपको केवल 2 ही रिएक्शन समझाई मैंने, धीरे धीरे इसलिए बताया आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये बहुत ही ईजी थे एग्जाम्पल, और देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा टफ भी करा दूंगी। ठीक है,
अब ये देखो, ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये यहाँ पे अमोनिया बनना है NH3, अमोनिया का फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो N कितने हैं, 2, क्योंकि यहाँ पे ये 2 लगा हुआ है। H भी कितने हैं हमारे, इधर 2। अब इधर देख लेते हैं, इधर N 1 है और H 3 है, तो ये ना तो N बैलेंस है यहाँ पे, ना ही H बैलेंस है। अब तक जो मैंने 2 एग्जाम्पल देखे थे उसमें एक तो बैलेंस था, एक हमने किया था, ठीक है। अब यहाँ पे ना तो N बैलेंस है ना H बैलेंस है, यहाँ पे भी ना N है ना H है, तो क्या करें पहले देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी 2 है तो 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे 2 लगाया, ये 2NH3 हो गया अमोनिया, ठीक है। अब देखो N तो हमारे पास 2 है, तो N तो बैलेंस हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि यहाँ पे भी 2 है। पर H देख लेते हैं कितने हो जाएंगे। मैंने बोला तो ये नीचे डिजिट लगाते हैं, इसका मल्टीपल होता है इससे, तो H यहाँ पे 3 है, तो 3 का मल्टीपल 2 से करेंगे, H में 3 × 2, तो कितना हो गया, 6 हो गया कि नहीं हो गया। तो H यहाँ पे 2 लगाने से H हमारे 6 हो रहे हैं इधर इस साइड। N तो बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो N तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे H2 है, H2 है ना, तो ये हमें 6 करने हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 2 6, तो 2 में कितने का मल्टीपल करें कि 6 हो जाए, कितने का गुणा करना है, तो 3 यहाँ पे, 3 2 6, ठीक है, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा बस। तो इस तरह से बैलेंस हो जाएगा। हुआ क्लियर। N तो ये है ही, यहाँ पे 3 लगा देंगे, 3 2 6, तो 3 2 6, H 6 हो गए, H 2 हो गए, सॉरी N 2 हो गए, ठीक है, आपको करा ही दिया। N यहाँ पे 2, H 6, इधर भी N 2 H 6, क्लियर। अब ये देखो, ये बेरियम क्लोराइड है BaCl2, ये H2SO4 है, ये बेरियम सल्फेट है BaSO4, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, आपको एक ही चीज़ देखना है, Ba यहाँ पे 1 है बेरियम, तो यहाँ पे भी 1 है, ठीक है। उसके बाद Cl यहाँ पे कितने हैं, Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पर 1 है। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे आपको नोट डाउन कर लेता, मन में आपको मन में कर लेना ऐसे ही। H यहाँ पे कितने हैं, 2 है, यहाँ पर 1 ही है, कोई बात नहीं। SO4 यहाँ पे सिंगल है, तो SO4 सिंगल है, सब कुछ बैलेंस है, बस क्या बैलेंस नहीं है, Cl यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 ही है, H इधर 2 है, यहाँ पर 1 ही है। तो सिंपल है, हम यहाँ पे अगर 2 लगा दें तो हमारे H भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए, बस हो गया बैलेंस। बाकी तो सब बैलेंस था ही। पहले आपको यही करके देखना क्या चीज़ बैलेंस नहीं है, जो बैलेंस नहीं है उसी में आपको कम ज़्यादा करके ऐसे वर्ड ये लगा देने नंबर, ठीक है। तो बस सिंपल सी है, देखने में बड़ी लग रही पर है ना कितनी ईजी, बस यहाँ पे 2 लग दिया और हो गया बैलेंस। इस तरह से कर लेते हैं। पार्ट 1 में आप इतना ही रखती हूँ, एक आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, आप बताना कि बैलेंस करके क्या आएगा, ठीक है। पार्ट 2 में आपको थोड़े हाई लेवल के करा दूँगी, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो हो चुका है, कराएंगे तो आराम से 15-20 मिनट हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे नहीं उसको, तो पार्ट 2 में आपको करा दूँगी, ठीक है। तो ये वाला आप मुझे बैलेंस करके इसका आंसर बताना क्या आएगा, ठीक है। करके देखो आराम से, 1-2 मिनट में आपको आ जाएगा। नहीं आएगा तो इसका आंसर आपको पार्ट 2 में आपको बता दूंगी, ठीक है। कुछ नहीं, आप एक एक चीज़ करके देखिए, पता चल जाएगा क्या बैलेंस है क्या नहीं। तो जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्लास 10 की पूरी प्रिपरेशन हो ही रही है, आपको 12th के भी वीडियो मिलेंगे, बस आपको शेयर करना है जितना हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।